उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में एक नर्स की संदिग्ध हालातों में लाश मिली। पहली नजर में ये मामला खुद से उठाया हुआ एक बड़ा कदम लगा, क्योंकि शव के पास कुछ गोलियां और एक नोट भी मौजूद था। लेकिन जब पुलिस ने इस मौत की परतों को खंगालना शुरू किया तो सामने आया एक ऐसा खौफनाक सच जिसको सुनकर हर कोई दंग रह गया। ये खुद से उठाया गया कदम नहीं, बल्कि प्यार में मिले धोखे और नफरत की एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री थी। ये कहानी है 25 साल की एक नर्स की, जिसकी केवल इस वजह से बेरहमी से हत्या कर दी गई क्योंकि वो अपने शादीशुदा प्रेमी पर अपने साथ शादी करने का दबाव बना रही थी। लेकिन पूरा मामला क्या कुछ है, चलिए आपको बताते हैं। ये घटना मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र स्थित एमसीसी हॉस्पिटल की है। शनिवार की दोपहर करीब 12 से 2 बजे के बीच जब हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में नेहा अचेत अवस्था में मिली और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस ने इस मामले में नेहा के प्रेमी और अस्पताल के ही कर्मचारी सुरेश और उसके साथी फरहान को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल ये कि इन दोनों ने आखिर ऐसा किया तो क्यों किया? आखिर सुरेश ने नेहा को मौत के घाट क्यों उतारा? पुलिस जांच में सामने आया कि नेहा का पति रवि करीब 1 साल पहले मर चुका था। इसके बाद अपने परिवार और बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए नेहा ने एक हॉस्पिटल में नौकरी शुरू की। इस दौरान पिछले 7-8 महीने से अस्पताल के एक कर्मचारी सुरेश के साथ उसके प्रेम संबंध बन गए थे। सुरेश पहले से शादीशुदा था और उसका एक 5 साल का बेटा भी था। नेहा लगातार सुरेश पर शादी करने का दबाव बना रही थी। आरोप है कि इसी दबाव और अपनी प्रेमिका से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए सुरेश ने अपने साथी फरहान के साथ मिलकर हत्या का एक खौफनाक प्लान तैयार किया। इसके बाद शनिवार को जब नेहा ने हॉस्पिटल में कमजोरी महसूस होने की बात कही तो सुरेश और फरहान उसे ड्रिप लगाने के बहाने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले गए। वहां उन्होंने नेहा के शरीर में कुछ जहरीले रासायनिक पदार्थ इंजेक्ट कर दिए, जिससे तड़प तड़प कर नेहा की मौत हो गई। इस हत्या को दूसरा रूप देने के लिए आरोपियों ने चाल चली। उन्होंने अस्पताल के ही एक नोटपैड पर फर्जी नोट लिखा जिसमें नेहा के ससुराल वालों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए ताकि पुलिस का शव भटक जाए। इसके साथ ही शव के पास कुछ गोलियां भी रख दी गई। आरोपियों ने पूरी कोशिश की थी कि यह मामला कुछ और लगे, लेकिन मृतका के परिजनों ने नोट की लिखावट पर तुरंत शक जाहिर कर दिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि नेहा का ससुराल पक्ष से कोई विवाद था ही नहीं। इसके बाद एक्टिव हुई पुलिस ने जब अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो सारा सच बेनकाब हो गया। फुटेज में सुरेश और फरहान नेहा के साथ ऑपरेशन थिएटर में जाते हुए दिखे, लेकिन कुछ देर बाद सुरेश हाथों में ग्लव्स पहने अकेला बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। परिवार से पता लगता है कि मृतका की शादी लगभग 2.5 वर्ष पहले फफूंदा में हुई थी तथा 1 वर्ष पहले किन्हीं कारणवश उसके पति का देहांत हो गया था। मायके और ससुराल पक्ष दोनों के द्वारा बताया गया कि उनके बीच में बहुत अच्छे संबंध है तथा किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। साथ ही नोट में जो राइटिंग है वह उन्हें उनकी बेटी की नहीं लग रही है। इस तथ्य पे जब पुलिस आगे जांच करती है तो अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता लगता है कि घटना के समय उसके साथ सुरेश और फरहान, जो कि इसी अस्पताल में काम करते हैं, वह भी अंदर जा रहे हैं। कुछ देर बाद सुरेश ग्लव्स पहन के कमरे से बाहर आता है। पुलिस के द्वारा दोनों को जब हिरासत में लेके कड़ाई से पूछताछ की जाती है तथा उनके फोन कॉल चेक किए जाते हैं तो दोनों के द्वारा घटना कायद करना स्वीकार किया जाता है। सुरेश के द्वारा बताया गया कि वह शादीशुदा है, उसके 5 साल का एक बेटा है। पिछले 7 से 8 महीने पहले उसके साथ उसकी दोस्ती मृतका से हो गई थी। मृतका के द्वारा उसके साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की गई थी, जिसके लिए वो तैयार नहीं था। आज मौका पाते ही जब पीड़िता के द्वारा बताया गया कि उसे कमजोरी फील हो रही है तो ड्रिप चढ़ाने के बहाने सुरेश व फरहान दोनों ही उसके साथ कमरे में जाते हैं तथा ड्रिप के साथ एक कोई रासायनिक पदार्थ मिलाकर उसे इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है तथा पुलिस को गुमराह करने के लिए पास ही पड़े नोटपैड से लिखकर वो पास में डाल देते हैं। फील्ड यूनिट के द्वारा सभी को कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा दोनों को ही गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। मामले में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो पुलिस जहां मामले पर आगे की कार्रवाई कर रही है तो वहीं इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैला हुआ है। इस खबर को लेकर क्या कुछ है आपकी राय, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।